स्वागत है आप सबका। और आज है 16 नवंबर और अभी हम ऋषिकेश में हैं। हम यहाँ वानप्रस्थ आश्रम में रुके और यहाँ से कल हम बद्रीनाथ जी जाएंगे। वानप्रस्थ आश्रम बहुत ही अच्छा है, यहाँ की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। आश्रम में काफ़ी ग्रीनरी देखने को मिली, बहुत शांति का वातावरण है यहाँ और काफ़ी साफ़ सुथरा भी है। ओवरऑल यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा। और आज 17 नवंबर है और सुबह के लगभग 5:30 से 6 बजे का समय हो रहा है और हम निकल रहे हैं अभी बद्रीनाथ जी के लिए। वानप्रस्थ आश्रम में ही श्री राम जी का बहुत सुंदर मंदिर है और यहाँ अभी सुबह सुबह आरती हो रही है, तो हम आरती में शामिल हुए और भगवान के दर्शन किए। माँ सीता और श्री राम जी की मूर्ति और श्री लक्ष्मण जी की मूर्ति इतनी खूबसूरत है यहाँ पर कि ऐसा लगता है कि घंटों खड़े होकर मूर्ति की तरह देखते रहो। और मंदिर में इतनी शांति है कि लगता है कि यहीं बैठ जाओ। तो कल वानप्रस्थ आश्रम में आए हुए थे, वहीं रुके हुए थे। ये है वानप्रस्थ आश्रम और हम लोग आज सुबह चेकआउट कर चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं आज बद्रीनाथ जी, बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए। तो सुबह सुबह का टाइम है, 6 बज रहे हैं और यहाँ हम लोग रुके हैं गरम गरम चाय का आनंद लेने के लिए। तो चाय पी के, चाय का आनंद लेके फिर निकलते हैं हम लोग बद्री विशाल जी की ओर। तो रास्ते में आपको जो भी दर्शन होंगे हम लोग कराएंगे। और उसको गाय खाएगी, गाय नहीं खाया वो। और भगवान का आशीर्वाद लेके अब हम निकल गए बद्रीनाथ जी के लिए। ऋषिकेश से बद्रीनाथ जी पहुंचने में लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं। हम बीच बीच में जो खास धार्मिक स्थल पड़ेंगे उनमें से कुछ के हम आपको दर्शन भी कराएंगे, जिसमें थारी देवी टेम्पल और कई मान्यता प्राप्त मंदिर जहां हम रुकेंगे आपको जरूर दिखाएंगे। यहाँ से यानी ऋषिकेश से सबसे पहला जो तीर्थ स्थान पड़ेगा वो है देवप्रयाग, जो यहाँ से 73 किलोमीटर है। तो चलिए हमारे साथ। यहाँ से रास्ते में जितने भी प्राकृतिक सौंदर्य हैं वो हम आपको दिखाते हुए जाएंगे। यहाँ पे लक्ष्मण झूला में काम चल रहा है जिसका 2023 में उद्घाटन है। और सुबह सुबह आप भी माँ गंगा के दर्शन करिए और माँ गंगा को छूती हुई ये जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है ये बहुत ताजगी और सुकून का अनुभव दे रही है। तो आप भी हमारे साथ गंगा नदी के दर्शन करिए और प्रकृति की सुंदरता को महसूस करिए।
ये गरुड़ चट्टी का रास्ता है और ये जो फ्लाईओवर है ये गरुड़ चट्टी का फ्लाईओवर है। और सामने ये देखिए गंगा नदी। सुबह सुबह का ये जो दृश्य है सच में मन को मोह लेने वाला है। साथ ही हम आपको ऋषिकेश के बारे में कुछ खास बातें भी बताएंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ऋषिकेश नाम कैसे पड़ा। ऋषिकेश दो शब्दों के संयोजन से बना है, ऋषिक और एश। ऋषि का अर्थ है इंद्रियां और एश का अर्थ है भगवान, ईश्वर या गुरु, अर्थात जो इंद्रियों के भी ईश्वर हैं वो ऋषिकेश हैं। ऋषिकेश नाम भगवान विष्णु का नाम है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषिकेश में एक महान तपस्वी ऋषि रैब्य का निवास स्थान था। उन्होंने गंगा नदी के किनारे तपस्या करी, जिसके कारण इनाम स्वरूप भगवान विष्णु ऋषिकेश के रूप में उनके समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने उनको दर्शन दिया। इस वजह से इस स्थान को ऋषिकेश का नाम दिया गया। ये भी माना जाता है कि ऋषिकेश पौराणिक केदारखंड का भाग है। ऋषिकेश उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जिसे गढ़वाल हिमालय के प्रवेश द्वार और योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। ये शहर हरिद्वार के उत्तर में लगभग 25 किलोमीटर और राजधानी देहरादून से 43 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसे तीर्थ नगरी और हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने यहाँ पर ध्यान, योग और प्रार्थना की थी। वर्ष 2015 में तत्कालीन पर्यटन मंत्री ने ऋषिकेश और हरिद्वार को भारत के जुड़वा राष्ट्रीय विरासत शहरों की उपाधि दी थी। हिमालय का प्रवेश द्वार ऋषिकेश, जहां पहुंचकर गंगा पर्वतमालाओं को पीछे छोड़ समतल धरातल की तरफ आगे बढ़ जाती हैं। ऋषिकेश का शांत वातावरण कई विख्यात आश्रमों का घर है। उत्तराखंड में समुद्र तल से 1360 फीट की ऊंचाई पर स्थित ऋषिकेश भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। हिमालय की निचली पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरी इस धार्मिक स्थान से बहती गंगा नदी इसे अतुल्य बनाती है। ऋषिकेश को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार माना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर ध्यान लगाने से मोक्ष प्राप्त होता है। हर साल यहाँ के आश्रमों में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री ध्यान लगाने और मन की शांति के लिए आते हैं। विदेशी पर्यटक भी यहाँ अत्यधिक सुख की चाह में नियमित रूप से आते रहते हैं। वशिष्ठ गुफा, लक्ष्मण झूला और नीलकंठ मंदिर आदि ऋषिकेश के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। सन 1960 के दशक में बीटल्स ऋषिकेश के पास योग का अध्ययन करने के लिए आए थे। तब से इस शहर ने खुद को दुनिया की योग राजधानी कहा है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ की सड़क मार्ग की दूरी लगभग 291 किलोमीटर है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ की दूरी सड़क मार्ग द्वारा तय करने में लगभग 8 से 10 घंटे तक का समय लगता है। ऋषिकेश शहर देश के अन्य प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग, रेलवे मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा है। इसलिए अधिकतर श्रद्धालु चारधाम यात्रा की शुरुआत ऋषिकेश या हरिद्वार से ही करते हैं। अगर आप
ऋषिकेश फ्लाइट से आना चाहते हैं तो ऋषिकेश का निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून है, जो ऋषिकेश से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। देहरादून में बस या टैक्सी के जरिए ऋषिकेश जाया जा सकता है। इसके अलावा हरिद्वार, देहरादून और नई दिल्ली से बस के माध्यम से भी ऋषिकेश जाया जा सकता है। इन स्थानों से ऋषिकेश के लिए रोजाना बसें चलती हैं। ऋषिकेश का निकटतम रेलवे स्टेशन हरिद्वार है, जो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। ये सामने देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। बद्रीनाथ जाते हुए रास्ते में इतने सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं कि सच में मन प्रफुल्लित हो उठता है। और ये सुबह के अभी लगभग 7:30 से 8 बजे होंगे। और ये जो सुबह की ताजगी होती है ना, वो अपने आप में ही मन को प्रसन्न कर देती है। और इसके साथ साथ ये खूबसूरत नज़ारे जिसका वर्णन शब्दों में तो किया ही नहीं जा सकता। तो हमारे साथ आप भी इस नज़ारे का आनंद लीजिए। अभी रास्ते में हमको एक से बढ़कर एक अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक। और चलते चलते हम कुछ खास बातें भी आपसे बीच बीच में करते रहेंगे। और ये सामने देखिए, इस पहाड़ी के ठीक ऊपर चंद्रमा जी दिखाई दे रहे हैं और वो इतना अच्छा नज़ारा लग रहा है। यहाँ पहाड़ी के ठीक ऊपर चंद्रमा चमकते हुए और धुंध के साथ में बहुत प्यारा नज़ारा है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, लेकिन पता नहीं कैमरे ने कितना जस्टिफाई किया है इसे। प्रकृति कितनी खूबसूरत है और आज हम लोग इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए शहरों से दूर पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। सब लोग छुट्टियां मनाने पहाड़ों की तरफ आते हैं ताकि वो प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकें। लेकिन ज़रा आप सोचिए कि हम आप जो प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए अब पहाड़ों का रुख करते हैं कि यहाँ पे कुछ शांति के पल बिताएंगे, क्या भविष्य में ये संभव होगा? क्योंकि जिस तरह पहाड़ों पे पेड़ों की कटाई चल रही है और होटल्स और रिसोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, उस तरह प्रकृति को कितना दूषित किया जा रहा है। प्रकृति का जो सौंदर्य है उसको नष्ट किया जा रहा है। क्या भविष्य में ये सौंदर्य हमको देखने को मिलेगा? क्योंकि धीरे धीरे पोल्यूशन भी बढ़ते जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से कोरोना महामारी के कारण मानव जाति परेशान है। अर्थव्यवस्था की हालत पस्त हो गई है। व्यापार, व्यवसाय और नौकरियों पर भी आफत आई हुई है। लेकिन इसी दौरान प्रकृति ने राहत की सांस ली। कोरोना वो काल था जब सच में सब लोग लॉकडाउन के समय घर में जब बंद थे, तब प्रकृति ने राहत की सांस ली थी। जो प्रकृति मानव जीवन को सुचारू रूप से चलाती है, वही प्रकृति मानव से बर्बाद हो रही थी। जब लॉकडाउन लगा था, उस वर्ष कार्बन उत्सर्जन में लगभग 8% की कमी आई थी। हवा में जहर की मात्रा बिल्कुल नीचे स्तर पर पहुंच गई थी, तो नदियों का पानी साफ और स्वच्छ हो गया था। भारत में जिस गंगा को साफ करने के लिए पिछले 43 सालों से विभिन्न अभियान चलाए जा रहे थे, केवल बीते 5 सालों में 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद मामूली सा सुधार गंगा में दिखा था। उस गंगा को लॉकडाउन शुरू होने के 30 दिनों में ही कई जगह निर्मल बना दिया। लॉकडाउन के समय जहां पर बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वहीं जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर भी मिला। पर्यावरण को स्वस्थ करने का भरपूर मौका मिला। हमें पर्यावरण सुधार की गति को बनाए रखना होगा। अब कुछ ही समय में हम देवप्रयाग पहुंचने वाले हैं। देवप्रयाग एक
टाउन है जो न्यू टिहरी सिटी के पास टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ भगीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। यहाँ पर श्री राम जी की तपस्थली पर आज रघुनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, जो एक प्राचीन मंदिर है जो 10,000 वर्ष पुराना है। ये संगम के ऊपर ही बना हुआ है। और अब हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग, तो दर्शन करिए इस बहुत बड़ी तीर्थस्थली की। तो अब हम पहुंच गए हैं इस पावन भूमि पर जहां पर देवप्रयाग है, और यहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है, अलकनंदा नदी और भगीरथी नदी। ये जो हरापन लिए हुए आपको दिख रही हैं वो है भगीरथी नदी, जो गौमुख ग्लेशियर से आ रही हैं, जिसको भगीरथ जी तपस्या करके लाए थे। और ये जो मटमैले कलर की दिख रही हैं वो अलकनंदा आ रही है बद्री नारायण जी से। इन्हें माँ लक्ष्मी जी लाई थी अपने परिवार के सुख शांति के लिए। इसी में सरस्वती नदी भी आ रही है, जो कि बद्री नारायण माणा गांव से निकलकर गुप्त रूप से यहाँ पर त्रिवेणी संगम बना रही हैं। इन तीनों के मिलने से यहाँ से गंगा नदी की धारा बनती है। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। 7वीं सदी में देवप्रयाग को ब्रह्मपुरी, ब्रह्मतीर्थ और श्रीखंड नगर जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता था। देवप्रयाग को उत्तराखंड के रत्न के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पहाड़ के एक तरफ से अलकनंदा और दूसरी तरफ से भागीरथी आकर जिस बिंदु पर मिलते हैं वो दृश्य बेहद ही मनोरम होता है। अलकनंदा बहुत कम आवाज करती हैं, वहीं भागीरथी बहुत ज्यादा शोर करते हुए बहती हैं। त्रेता युग में रावण और इसके परिजनों का वध करने के पश्चात कुछ वर्ष अयोध्या में राज्य करके श्री राम ब्रह्म हत्या के दोष निवारण हेतु सीता जी और लक्ष्मण जी सहित देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर तपस्या करने आए थे। केदार खंड में भी श्री राम का सीता जी और लक्ष्मण जी सहित देवप्रयाग पधारने का वर्णन मिलता है। देवप्रयाग के विषय में ऐसा कहा जाता है कि जब राजा भागीरथ ने माँ गंगा को पृथ्वी पर आने को मना लिया था, तो 33 कोटि देवी देवता भी उनके साथ स्वर्ग से उतरे। तब उन्होंने अपना आवास गंगा जी की जन्मभूमि देवप्रयाग में बनाया। कहते हैं कि सतयुग में इस क्षेत्र में देव शर्मा नामक ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने विष्णु जी की तपस्या करके उनसे आग्रह किया कि प्रभु आप यहीं रहें। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं त्रेता युग में यहाँ आऊँगा और यहाँ तप करके सदा के लिए निवास करूँगा, और कालांतर में ये स्थान तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। कहा जाता है कि देव शर्मा नामक ब्राह्मण के नाम से इस जगह का नाम देवप्रयाग पड़ा। ऐसा माना जाता है कि देवप्रयाग श्री राम के शरीर का मध्यस्थ भाग नाभि है, और चरण गया में है, और शीश बद्री नारायण धाम में है। देवप्रयाग का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का रघुनाथ मंदिर। इस मंदिर की स्थापना मूलतः देव शर्मा नामक ब्राह्मण ने की थी। देवप्रयाग का नामकरण भी देव शर्मा जी के नाम पे हुआ है। मंदिर को वर्तमान रूप में आदि शंकराचार्य जी ने बनवाया था। आदि शंकराचार्य जी ने 4 धाम की स्थापना के अलावा 108 विश्व मूर्ति मंदिरों की स्थापना की, जिनमें भगवान ने स्वयं प्रकट होकर उस स्थान को सिद्ध किया है। इन 108 मंदिरों में देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर, जोशीमठ का नरसिंह मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर भी हैं।
अभी आपने देवप्रयाग के दर्शन करें और ये यात्रा हमारी श्री बद्रीनाथ तक जारी रहेगी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में और ये व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं और अपने सफ़र को जारी रखते हुए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और हमारा अगला व्लॉग यहीं देवप्रयाग से शुरू होगा और उस व्लॉग में आपको माँ धारी देवी के दर्शन करने को भी आपको मिलेंगे। आपको अगर यहाँ तक का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।